मैं जानता हूं कि इस भीषण गर्मी में जब धूप की तपिश और साथ में चलती हुई लू अंदर तक के शरीर को जला देती है, उसके बावजूद भी घंटों से इस कार्यक्रम में आप लोग बैठे, इसके लिए मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद देता हूं। और खास तौर पे यहां जो मेरी माताएं बहनें आई हुई हैं, ये समय है अब चूल्हे का, और मेरे लिए आप लोगों ने घर का चूल्हा छोड़कर जो यहां अपना कीमती समय मुझे दिया है आशीर्वाद के लिए, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। बहुत लंबा कार्यक्रम चल गया है और सभी ने अपनी अपनी दिलों की बात कह ली है। आप लोगों के बीच में एक जमाने के बाद आ पाया। विधानसभा चुनाव के बाद साजिशों ने चारों तरफ से घेरा, मगर ऊपर वाले का करम और आप सबका आशीर्वाद और प्यार और जो दिल में हम लोगों के विश्वास इस देश के संविधान और न्यायपालिका के प्रति था, वो आखिरकार जीता। और आज मैं सारी बंदिशों से आजाद होकर के आप लोगों के बीच में आया। मेरे पास लफ्ज नहीं है इस बात को बताने के लिए कि अपनों के बीच में आना और उनका प्यार पाना, उनका आशीर्वाद पाना, उनकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना एक ऐसा एहसास होता है कि बड़े से बड़े घाव पर मरहम का काम करता है। और मैं धन्यवाद देता हूं और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे मऊ जैसी आवाम मिली है। आप जैसी आवाम, आप जैसी जनता इस पूरे भारत में नहीं, दुनिया में किसी के पास नहीं होगी, जिसने 25 साल तक अपनी आन बान शान मेरे पिता को बनाकर रखा, अपने आशीर्वाद से, अपने प्यार से, अपनी वोट से सींचा और हिम्मत दिया कि आप सबके मान सम्मान और इज्जत आबरू की लड़ाई लड़ी जाए। विकास कार्य तो एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है, ये कोई एहसान नहीं है। आप सब कह रहे थे, मैं सुन रहा था, मगर आज जो ये मैं इस पोजीशन पे बैठा हूं, आप सबके आशीर्वाद से ही बैठा हूं। और ये मेरा कर्तव्य है कि जो निधि लोकतांत्रिक द्वारा चुनकर मुझे विधायक बनाया और विधायक की जो विकास निधि मुझे मिली, उस निधि से अगर मैं इस ग्राम सभा में एक थोड़ी दूर की सड़क का निर्माण करा पा रहा हूं, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मैं आपके चलने फिरने के लिए कोई बेहतर रास्ता बना पा रहा हूं। और जो यहां आप लोगों ने मांग की, यहां मेरी माताएं बैठी हैं, जो बस्ती के लिए आप लोगों ने जिस सड़क का मांग किया है, मैंने अभी कह दिया है और इसके तुरंत बाद इसका शिलान्यास करेंगे और इसके बाद मैं अगली बार आपके बीच में आऊंगा तो उसका उद्घाटन करने आऊंगा। एक दुखद घटना भी हो गई, उस घटना में भी इस कार्यक्रम के बाद शामिल होऊंगा। अगर पता होता तो पहले उस दुखद घटना में उस घर जाकर के अपना खेद प्रकट करता, अपना दुख प्रकट करता, उसके बाद इस कार्यक्रम में भाग लेता। मगर पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। देखिए, हमारा भारत, हमारा प्रदेश, हमारा जिला, हमारी विधानसभा, ये छोटे छोटे गांव, ये छोटे छोटे बच्चे, ये माताएं, ये बहनें, ये बड़े बुजुर्ग, ये मीडिया के भाई, हम सब एक बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने, आपके भी पूर्वजों ने, हमारे भी पूर्वजों ने, और यहां अनेकों ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के परिजनों ने इस देश की आजादी के लिए, इस लोकतांत्रिक भारत के लिए, इस संविधान के लिए अपने खून पसीने की आहुति दी थी। कितने लोगों ने फांसी के फंदे को कबूला ताकि भारत एक आजाद मुल्क बन सके। मगर आज जाति और धर्म में बंट करके ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि कुर्सी पर कुछ ऐसे लोग आकर बैठ गए हैं जो आपको सिर्फ जाति और मजहब के नाम पर बांटकर, नर और मादा के नाम पर बांटकर, बूढ़े और जवान के नाम पर बांटकर आपके वोट को ठग करके अपने तो हजारों हजार करोड़ के जहाज और हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं और आपसे कहते हैं कि गले में जो सिंदूर अपनी बेटी के लिए खरीदो तो सोने का मत खरीदना। मैं पूछता हूं कि
लाखों का जो कपड़ा वस्त्र आपने ग्रहण किया जिसमें सोने की तार से नाम लिखा हुआ था, वो किसके पैसे का था? वो इसी आवाम के पैसे का था। आज ये जो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा है, ये डीजल पेट्रोल का दाम किसके लिए बढ़ा है? क्या बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए बढ़ा है या बड़े बड़े पदों पर बैठे मंत्री और नेताओं के लिए बढ़ा है? नहीं, इसका सबसे बड़ा खामियाजा अगर कोई भुगतता है तो गांव में बैठी मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी भुगतते हैं। आज बेरोजगारी का दौर है। लोग कहते हैं कि एक फलाना तबके की वजह से किसी को नौकरी नहीं मिली। मैं अब्बास अंसारी मऊ सदर विधानसभा का विधायक होने के नाते, जो आप सबने मुझे आशीर्वाद दिया, इसके नाते कहता हूं कि बना दो कानून कि जिस तबके को आप नहीं पसंद करते हो उस तबके को हटा के बाकी जो 80% लोग हैं सबको नौकरी दी जाएगी। मैं उस कानून पे सबसे पहले सिग्नेचर करने को तैयार हूं। बना दो वो कानून, बना दो वो कानून कि जिस तबके को तुम नहीं पसंद करते हो उसको छोड़ दो, तो बाकी 80% आबादी को ये जो 3 रुपया पैसा तेल और डीजल और पेट्रोल में बढ़ाया है इसको हम कम रेट में दे देंगे। बना दो कानून, बना दो कानून कि जो महंगाई है वो उस तबके को हटा दो, तो बाकी सब तबके के लिए मैं महंगाई कम कर दूंगा। मैं अब्बास अंसारी उस पर सबसे पहला हस्ताक्षर करने को तैयार हूं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इस जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है? अरे ये भोली भाली जनता आपके चिकनी चुपड़ी बातों में फंसकर एक बार तो आपके पास आ गई, दूसरी बार जाति और धर्म के मामले में फंसकर आपके पास आ गई, मगर क्या आपको लगता है कि तीसरी बार भी आ जाएगी? आने दीजिए, वो वक्त भी आएगा जब लोकतंत्र का मौसम आएगा और उस लोकतंत्र के मौसम के आने के बाद आप ही के आशीर्वाद से चुना जाएगा। बात सिर्फ इस मऊ की नहीं है, बात सिर्फ इस मऊ की नहीं है, क्योंकि इस मऊ को तो पिछले 30 सालों से आपने अपने आशीर्वाद से सींचा हुआ है और आशीर्वाद से ऐसा सींचा है कि कोई भी सामंतवादी ताकत इस धरती पर पनप नहीं पाई है और ना कभी पनपने दी जाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे बड़े बुजुर्गों, यहां खड़े मेरे नौजवान साथियों, तुम सबको मेरी ताकत बनना पड़ेगा। मेरी माताएं, आप सबको अपना आशीर्वाद मुझे देना पड़ेगा। मेरे बड़े बुजुर्ग, आप सबको अपने ज्ञान के भंडार से, ज्ञान से मुझे सींचना पड़ेगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ विकास की नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सच और झूठ की नहीं है। ये लड़ाई सालों पहले दिलाई हुई उस आजादी को जो आज खतरे में है उसको वापस पाने की। यहां बैठे हैं मेरे प्यारे प्यारे छोटे बच्चे, कल को जब ये बड़े होंगे, जवान होंगे, ये हमसे सवाल पूछेंगे कि जब इस मुल्क की आजादी को, इस लोकतंत्र को कोई कुचल रहा था, मरोड़ रहा था, अपने पैरों के नीचे मरोड़ते हुए ठहाके लगा रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे? क्या जवाब देंगे हम? यहां बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपने तो वो दौर देखा है। वो दौर था, भले मामला वैसा नहीं था, मगर फिर भी कम से कम आपस में शांति तो थी। आज महंगाई कहां पहुंच गई, बेरोजगारी कहां पहुंच गई। बात सिर्फ मंच पर खड़े होंगे तो सिर्फ धर्म की? क्या धर्म के नाम पर विकास हो सकता है? हम बात करते हैं जिन देशों की, ये बगल में पड़ोस देश धर्म के ही नाम पे तो बना था, धर्म के ही नाम पे तो बना था। क्या हाल है? जितने भी आस पास में देश बने हैं, जो भी धर्म के आधार पर देश बने, वो देश कभी विकसित देश नहीं बन पाए। हमारी भारत की यही तो पहचान थी कि ये लोकतांत्रिक देश है। इसमें वसुधैव कुटुंबकम का सोचा जाता है। इसमें सोचा जाता है कि सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ, जैसे एक बगीचे में तरह तरह के फूल खिलते हैं, ये सभी फूल एक साथ खिले और एक साथ खूबसूरती पैदा करें, मगर ये सबको एक रंग में ढलना चाहते हैं। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और अपना आशीर्वाद और प्यार देंगे तो आप बताइए, क्या एक रंग का सब कुछ होना चाहिए? जवाब दीजिए। मेरी माताएं, आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग सबसे ज्यादा जानती हैं। ये बच्चे जो हैं, ये जब बड़े होंगे तो आपसे पूछेंगे, आप बताइए क्या सब कुछ एक रंगा अच्छा लगता है या रंग बिरंगा अच्छा लगता है? तो हम लोग कपड़ों पहने लू जा, तो में लाली लिपस्टिक का कपड़ा तो अलग अलग रंग का ना होला कि ऊपर से नीचे तक एक रंग का पहन ले लू जा। वही तरह नीचे से ऊपर तक जब हर जगह रंग अलग अलग होगा तो जवाबदेही पैदा होगी, और जब जवाबदेही पैदा होगी तभी विकास होगा। अभी मैं देख रहा था
कि हमारे जनपद में बहुत दिनों से मीडिया भाइयों से पता चला कि एक होड़ लगी है विकास पुरुष को। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने अपनी जमीन बेचकर विकास किया है या किसी ने अपना घर बेचकर विकास किया है? आप ही से लिए हुए टैक्स के पैसे को निधि के रूप में लौट कर आया और उसको आपको दे दिया और उसकी ताली बजाएंगे हम? मेरा परिवार आज 18 गांव ऐसे हैं जो हमने अपनी जमीन पर बसाया है। बता दें, यहां जो लोग घूमते हैं, कोई बता दे एक गांव छोड़िए एक घर भी अपनी निजी जमीन पर बसाया हो। मेरे परिवार ने अपनी खून की आहुति दी है। 14 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिए हैं, इस देश को अपनी खून दिया है। ब्रिगेडियर उस्मान ज्यादा दूर के नहीं है, यही बगल के हैं मेरे परनाना। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी इस देश की आजादी में अपने आप को खड़ा किए। डॉक्टर थे, विदेश में थे, जरूरत नहीं थी, उसके बाद भी आपके बीच में आए। मैं इंटरनेशनल प्लेयर था, स्पोर्ट्स करता था, उस सब के बावजूद भी मेरे पिता यहां से विधायक थे। साजिशों के नाते उनको जेल में बंद किया था, मगर मैं आप सबके बीच में आया करता था। ऐसी मजबूरी बनी, परिस्थिति बनी कि उस स्पोर्ट्स को छोड़ करके मैंने राजनीति का राह चुना और आपके बीच में आए। मगर उसके बाद क्या हुआ? मेरे ऊपर मुकदमों की बरसात कर दी गई। इतने मुकदमे लगा दिए गए कि सालों तक मैं जेल से बाहर ना निकल सका। मगर ऊपर वाले का करम, आप सबका आशीर्वाद रहा और न्यायपालिका के ऊपर हम लोगों का विश्वास रहा कि आज छूट के 2-3 दिन पहले मैं आया और मैंने अपना जो आप लोगों के बीच में भ्रमण करने का जो हमें सर्टिफिकेट मिला था, वो सर्टिफिकेट आके जिले के कप्तान को, डीएम साहब को दिया कि मान्यवर, अब मुझे और मेरी जनता के बीच की दूरी बर्दाश्त नहीं होती, अब हमें और उनको बीच में रहने दो। मैं धन्यवाद देता हूं रामधनी चौहान जी का कि आपने मुझे इस गांव की पावन धरती पर बुलाया और मुझे मौका दिया कि इनके आशीर्वाद से जो छोटा सा काम मैं इनके लिए कर पाया हूं, उसका शिलान्यास का मौका दिया। मैं हकदार नहीं था, इसके हकदार तो इस गांव के बड़े बुजुर्ग थे, इस गांव के लोग थे कि जो इसका शिलान्यास करते, क्योंकि उनकी मेहनत की ही कमाई मुझे सरकार के द्वारा दी गई और उसी का इस्तेमाल करके मैंने आपके लिए एक छोटी सी सड़क बनाई और आगे भी आपके बीच में करते रहेंगे। मेरी माताओं, बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बहुत गर्मी है, ज्यादा लंबी चौड़ी और तकरीर नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि जब गर्मी होती है और घर पे जब खाने का समय होता है तो बच्चे भी परेशान होने लगते हैं। इसलिए मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं। आप सबके इस प्यार, स्नेह, आशीर्वाद को अपने दिल में सजो कर रखकर जा रहा हूं और बहुत जल्दी अब अगली बार आऊंगा तो फीता उस बनी हुई सड़क का काटूंगा। इसी के साथ साथ आप सभी का धन्यवाद देते हुए, आप सभी को शुक्रिया अदा करते हुए मैं आप सबके बीच से इजाजत चाह रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय संविधान, जय भीम, जय हिंद।